आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज ये पत्रकार वार्ता जो हमारा आखिरी बजट सत्र में कहूँगा, 14वीं विधानसभा का आखिरी बजट सत्र था। बजट सत्र मैंने आखिरी था, तो उसके सफलतापूर्व समापन के अवसर पर सबसे पहले तो मैं सभी अपने मीडिया के साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके सहयोग से ये हमारा जो बजट सत्र है सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, सभी लोगों के सहयोग से ये अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। इस सत्र की कुछ विशेषताएं रही हैं। जो सत्र 20 फरवरी से शुरू हुआ और 28 फरवरी तक ये चला, तो इसमें 7 बैठकें जो थी, 7 बैठकें हुई हैं और इसकी सत्र की जो प्रोडक्टिविटी है वो 106.9% जो प्रोडक्टिविटी है 106.9% रही है। इस सत्र की जो पूरी अवधि रही है, जो समय रहा है, लगभग 45 घंटे, 44 घंटे 54 मिनट ये कार्रवाई ठीक है, लगभग मतलब यूं कह लीजिए कि 100% जो विधायक थे उन्होंने चर्चा के अंदर किसी न किसी रूप में वो भाग लिया है। इस सत्र में 13 विधेयक पारित हुए हैं, 13 बिल्स। और इसमें जो राज्य गीत के लिए चयन की गई समिति थी उसके द्वारा सदन में रिपोर्ट पेश की गई और उस गीत को फाइनल किया गया। इस पूरे सत्र में 1007 जो विजिटर्स थे, दर्शक, इन्होंने सदन की कार्रवाई को देखा है, जिसमें से 456 स्कूलों के बच्चे थे, स्कूलों के विद्यार्थी थे। प्रश्नकाल जो रहा 5 दिन रहा, 5 दिन प्रश्नकाल रहा, जिसमें 5 दिन में 100 प्रश्न लगे थे और 61 सवालों का जवाब जो है वो विधानसभा के अंदर दिया गया। कुल 59 जो हमारे माननीय विधायक थे उनके तारांकित सवाल इसमें शामिल हुए। भाजपा के 23, कांग्रेस के 25, जजपा के 6, इनेलो के 1 तथा 4 निर्दलीय विधायक
इन सब ने अपने तारांकित प्रश्न लगाए थे और जो गैर तारांकित प्रश्न थे 26 विधायकों ने 138 ये प्रश्न लगाए थे। बजट सत्र आदरणीय राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा शुरू हुआ। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण 102 मिनट का रहा। इस पर सदन में 5 घंटे 56 मिनट चर्चा हुई। भाजपा के 13, जजपा के 4, कांग्रेस के 12, निर्दलीय 3 विधायकों को मिलाकर 32 विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लिया। जहां तक इसके पश्चात नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की द्वारा से आया 3 घंटे 54 मिनट इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई। 14 विधायकों ने इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा में भाग लिया, जिसमें भाजपा के 4, जननायक जनता पार्टी के 2, कांग्रेस के 7 और इनेलो का 1 विधायक शामिल था। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से अस्वीकृत हुआ। सर्वसम्मति से इसलिए ध्वनिमत से हुआ कि वोटिंग के समय जो विपक्ष के विधायक थे वो सदन में हाजिर नहीं, वॉकआउट कर गए थे, सदन में नहीं थे। जो बजट अभिभाषण था माननीय मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटे बजट के ऊपर अपना प्रस्ताव रखा। 8 घंटे 17 मिनट बजट अभिभाषण के ऊपर चर्चा हुई। इसमें भी 59 माननीय विधायकों ने हिस्सा लिया, 59। भाजपा के 26, जजपा के 7, कांग्रेस के 19, इनेलो का 1, निर्दलीय 6 विधायक इसमें शामिल हुए। इस सत्र में 54 कॉल अटेंशन मोशन आए थे, 54 कॉल अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिसमें से कुल 7 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर सदन में चर्चा हुई। 47 जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे वो अस्वीकृत हुए। इसमें अन्य जो विधायी कार्य हुए, एक एडजर्नमेंट मोशन था। एडजर्नमेंट मोशन को भी हमने इसमें शामिल किया। इस पर 26 फरवरी को 1 घंटा 11 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 16 विधायकों ने चर्चा में भाग लिया। 3 गैर सरकारी प्रस्ताव आए थे जिनको अस्वीकृत किया गया। अल्प अवधि चर्चा के लिए 1 प्रस्ताव मिला था जिसे हमने अस्वीकृत किया। 1 प्राइवेट मेंबर बिल आया था जिसे टिप्पणी के लिए हमने गवर्नमेंट को भेजा। जो इस बजट सत्र में 13 विधेयक जो हुए, उसमें हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024, औद्योगिक विवाद संशोधन तथा विविध उपबंध निरसन विधेयक 2024, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024, हरियाणा शव का सम्मान निपटान विधेयक 2024, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन हरियाणा संशोधन विधेयक 2024,
हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024, हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024, हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024, हरियाणा पिछड़े वर्ग सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा विनियोग संख्या 1 विधेयक 2024 और हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक। ये 13 जो विधेयक थे इस बजट सत्र के अंदर जो थे ये पास हुए। ये मैं समझता हूँ कि इस पूरे सत्र की कार्रवाई थी। अब की बार एक चीज़ विशेष आपको देखने को भी आया होगा कि हमने विधानसभा में पहली बार जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए एक ड्रेस कोड शुरू किया। उनकी जो पोजीशन है या जो उनकी इस विधानसभा के अंदर जिम्मेवारी है उसके अनुसार हमने यहाँ पर ड्रेस कोड लागू किया और उससे थोड़ा सा एक जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के अंदर, अधिकारियों के अंदर एक अपने आप के अंदर भी उनको गौरवान्वित फील हुए और सदन को भी जो अच्छा लगा। अब की बार जो सबसे बड़ी एक कार्य जो हमने किया, जो जिसका उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि 1966 से लेकर के 2022 तक जितना पुराना रिकॉर्ड था, 1966 से लेकर के पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से अब जो है हमारे पास उपलब्ध है। चाहे इसके अंदर सभी सत्रों की कार्यसूची, सदन का आह्वान एवं सत्रावसान, प्रस्ताव, नोटिस, अल्प अवधि नोटिस, प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, गैर सरकारी व सरकारी संकल्प, बिल, बुलेटिन, समीक्षा, सदन की कार्रवाई, माननीय विधायकों का बायोडाटा तथा सभी समितियों की रिपोर्ट। तो ये एक बहुत लंबा काम था, लगभग 66 से लेकर के 2022 तक 56 साल का पूरा रिकॉर्ड, उसको इकट्ठा करना, उसको डिजिटलाइज करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वो था। और इसके लिए हमने पहले एक टेंडर प्रक्रिया अपनाई थी जिसके अंदर 75 लाख रुपए की अलग अलग कंपनियों ने मांग की थी किसकी डिजिटलाइजेशन के लिए। तो फिर हमने हार्ट्रॉन के साथ मिलकर के केवल हमारा 15 लाख रुपए खर्चा हुआ, जो मैं समझता हूँ कि बहुत एक मिनिमम फंड्स के अंदर। और ये पैसा भी हमारे पास, क्योंकि जब हमने नेवा पोर्टल शुरू किया था उसके अंदर भी काफ़ी पैसा बचा था, तो उसमें से हमने, तो ये कुछ जानकारियाँ थी इस सदन के बारे में जो बजट सत्र रहा। तो मैंने कहा कि आपके साथ में साझा भी करूं और आपका भी कोई ना कोई जो सदन के बारे में आपकी जो समीक्षा है, आपके अनुसार कोई कमी रही है तो उसकी भी जानकारी जो मिलनी चाहिए। और एक पहले दिन जो एक प्रॉब्लम आई थी वो थी जो मीडिया के पास जो ऊपर हमने ग्लास लगाया था, लेकिन जो ही आप सब लोगों ने वो ध्यान में लेकर के आए, हमने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेकर के उसको ठीक करने का प्रयास किया और निश्चित जो हमने कहा था उसके टाइम के अंदर वो लगभग ठीक भी हो गई थी। हमारा कोई पर्पज़ मीडिया के साथियों को कोई मतलब किसी प्रकार से अगर तकलीफ़ होती है तो वो हमारी अपनी तकलीफ़ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसका हमने तुरंत समाधान जो करने का प्रयास किया। तो और नहीं, बहुत बढ़िया आपने जो ये पहली चीज़ बताई, पहले दिन वाली, इसको लेकर के सचमुच बहुत
सारे साथियों के अंदर ये चीज़ थी और आपने बहुत जल्दी उस चीज़ को उसका निपटारा भी कर दिया। ये सबसे अच्छी चीज़ रही। हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि उसकी रात हो जाएगा, लेकिन आपने रात में करा, उसके लिए साधुवाद है पूरे हम सारे साथियों की तरफ से। हाँ नहीं, वो तो एक जो दिक्कत थी, तकलीफ थी, वो तो एक रियल। लेकिन लेकिन ये चीज़ लगाए जाने से पहले मेरे ख्याल से अब तो प्रेस एडवाइजरी कमेटी जब तक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिक अगर कुछ पूछ भी लिया जाता है ऐसा है, कई चीज़ें प्रैक्टिकल करने के बाद पता लगती हैं। कई चीज़ें हमें लगता है कि ये ठीक हो गया, पर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें दिक्कतें जो आती हैं, फिर उसके बाद इसका कोई समाधान। और फिर भी जब आप सब लोगों ने हमें एश्योर कर दिया कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि सदन की सुरक्षा की, तो फिर मुझे तो किसी बात का चिंता रही नहीं ना। ये पिछले सेशन से कुछ टाइम बढ़ाया क्या? ये आपने बताया 45 घंटे 54 मिनट। हाँ जी, कुछ पिछले सेशन से बढ़ोतरी हुई है या पहले से कुछ बढ़ोतरी हुई है? लगभग इतना ही पिछली बार हुआ था। ये बजट क्या, हाँ पिछली बार कितना, तो ये ना हम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से निकालते हैं ना, क्योंकि जैसे 120 मिनट चला, हम बिजनेस उतना ही था, ये पूरे घंटे लेते हैं, ये प्रोडक्टिविटी का फंडा अलग है। टोटल एक्चुअली ये बना दे सर, ये वो ठीक करवा दो सर। ये तो पिछली बार कितना था? पिछली बार का टाइम क्या था? कंपेरिजन से निकालते हैं इसका। पिछली बार से तो टाइम बढ़ा ही है, क्योंकि टाइम सदन का हमने चेंज किया है ना जी। वो क्योंकि बैठकों का जो टाइम है, पिछली बार 4 घंटे था एक बैठक का टाइम, अब की बार 6 घंटे का टाइम हुआ है। पिछली बार का सर ये टाइम तो नेचुरली बढ़ा ही है। सेशन देर क्या सर, ये अगर सेशन पिछली बार था 15th सेशन। हाँ जी, नहीं 15 बार सेशन था ना सर, ये था सर अगस्त में होता, दिसंबर में सर। दिसंबर 2023 में। ये तो छोटा सेशन था ना। बजट सेशन सेशन था 39 घंटे 16। लास्ट बजट सेशन अब की बार थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिए, एक बार जो इन्होंने बताया, टोटल जो टाइम है ना वो 33 घंटे 48 मिनट है इस बार। हाँ जी, वो जो पहले लिखवाया था ना कि 44 घंटे 54 मिनट, वो प्रोडक्टिविटी को लेकर के था 33 घंटे 48 मिनट। हाँ जी, हाँ 33 घंटे 48 मिनट। अच्छा, एक चीज़ जैसे आपने बताया कि ये ध्यानाकर्षण सूचनाएं 54 हाँ, वैसे 47 अस्वीकृत कर दिए। तो अस्वीकृत कर दिए जाने की मेन वजह यही होती है कि या तो एक तो उसका संख्या भी होता है कि कितना स्वीकार करें, और ये भी होता है कि देर से आए। नहीं, इसके 2-3 कारण होते हैं। कुछ नियम हैं कॉल अटेंशन मोशन के लिए। एक तो 1 घंटा पहले तक, 1 घंटा पहले तक जो ध्यानाकर्षण सूचनाएं हमें मिल जाती है सेशन शुरू होने से पहले, लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं कि बार बार रिपीट होती हैं। जो पिछले सदन के अंदर, पिछले सेशन के अंदर डिस्कस हो गया, या अविश्वास प्रस्ताव पर ही सर। जो पिछली बार एक बार डिस्कस हो गया और वो करंट इशू नहीं है, जो तात्कालिक इशू होते हैं वो कॉल अटेंशन मोशन के अंदर आते हैं। अभी जैसे एक विषय आया सिर्फ, जो मैं कहूँगा सहकारी समितियों के लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, ये विषय तत्कालिक था कि इसी सत्र के, पिछले सत्र के और इस सत्र के बीच में जो विषय आए वो हम उसको कॉल अटेंशन मोशन के लिए जनरली लेते हैं। नहीं तो क्या होता है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये वो कुछ चीज़ें हैं जी, लॉ एंड ऑर्डर, ये एक पेट हर सेशन की कॉल अटेंशन मोशन के अंदर ज़्यादा लोग जो हैं वो देते हैं। और कईयों के तो ऐसे भी देखे प्रस्ताव कि जो पिछली बार जितने दिए थे वो ही अब की बार दे दिए, मतलब उनके अंदर कोई चेंज भी नहीं किया कि जो पिछली बार आए थे वो ही भेज दिए। हाँ, इसको लेकर आरोप भी लगाता है कि सरकार की मंशा ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के स्वीकृत ना हो, कहीं ना कहीं
नहीं, देखिए, एक तो पहले INLD, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको कंपैरिजन भी बता दूं। INLD का सरकार थी, 5 साल रही, उसके अंदर 66 सिटिंग हुई थी। एडजर्नमेंट मोशन टोटल रिसीव 65, एडमिटेड 2। कॉलिंग अटेंशन मोशन टोटल रिसीव्ड 143, एडमिटेड 30। शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन टोटल रिसीव्ड 9, डिसअलाउड 8। एक लैप्स हो गया। तो ये तो INLD का था। उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था 10 साल का, 11th एंड 12th असेंबली, इसमें एडजर्नमेंट मोशन टोटल 31 आए। हमारे तो एक सेशन के अंदर 44 आते हैं, इनके 5 साल के अंदर वो तो कॉल टेंशन है, 31 आए, एडमिट किए 3, कन्वर्टेड इनटू CA 6, डिसअलाउड 22। कॉलिंग अटेंशन मोशन टोटल रिसीव्ड 340, एडमिटेड 110, डिसअलाउड 222, विड्रॉन 2, लेफ्ट 6। इसी तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन टोटल रिसीव्ड 52, कन्वर्टेड इनटू CA 1 एंड मेंबर्स वर अलाउड टू रेज सप्लीमेंट्री 2, डिसअलाउड 48। तो ये अब ये जो BJP JGP का है, इसके अंदर 9.5 साल का सर। हाँ, ये 9.5 साल का है। जहाँ तक एडजर्नमेंट मोशन है, टोटल आए 80, हमने एडमिट किए 6, कन्वर्टेड इनटू CA 28, डिसअलाउड 45, लेफ्ट 1। एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन टोटल रिसीव्ड 1120। अब ये देखिए ना, इनके 10 साल में आए टोटल कॉल अटेंशन मोशन 340, हमारे टाइम में आए 1120, मतलब 9.5 साल में उनके 10 साल के। और हमने एडमिट किए 240, उन्होंने एडमिट किए 110 कॉल अटेंशन मोशन। तो ये जो आरोप लगाना कि आप एडमिट नहीं करते, आप अपना कॉल तो देखिए, कितने एडमिट करते थे आप। हमने तो 240 एडमिट किए हैं, उन्होंने टोटल 110 किए हैं एडमिट 10 साल के अंदर। इसी तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, उनके पास टोटल 52 आई थी, कन्वर्टेड इनटू CA 1, मेंबर्स वर अलाउड टू रेज सप्लीमेंट्री 2 और डिसअलाउड 48। ये 48 उन्होंने डिसअलाउ की है, सिर्फ एक कन्वर्टेड इनटू CA। हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन था 9.5 साल के अंदर, एडमिटेड 3, कन्वर्टेड इनटू CA 6 और डिसअलाउड 36। तो ये टोटल 45 आई थी। हमने 45 में से 3 एडमिट की हैं, उन्होंने 52 में से 1 एडमिटेड की, वो भी कन्वर्टेड इनटू CA की है। तो ये उनके ड्यूरेशन का है। आरोप लगाने को तो हर बार वो लगाते ही हैं कि भी टाइम कम है। अब देखिए, कल 1 घंटा 1.5 घंटा पहले सेशन ख़त्म हो गया, तो अगर बोलने को, चर्चा को कुछ टाइम होता तो हर बार वो कहेंगे कि समय बढ़ाओ बढ़ाओ, बोलने को तो चाहिए। हमारा 4.5 साल। विधानसभा की कार्रवाई देखी जाए तो काफी सराहनीय कार्रवाई आपके जरिए जो है चलाई जाती है, और निश्चित तौर पे सेंटर को भी इस बारे में देखना चाहिए, जिस तरह से शोर हंगामा होता है वहाँ पर। कुछ सीट जो है हरियाणा विधानसभा से जो है इस संतुलन के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे एक बात इस बार बहुत सुविधाजनक लगी, जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री का जो बजट भाषण था, उसको सुनने के लिए आपने एक लिंक प्रोवाइड किया था, जिससे हमारे जैसे लोगों को बड़ी सुविधा हुई थी बजट भाषण को पूरा सुनने में, क्योंकि आपकी गैलरी में इतनी जगह नहीं होती है कि आप हमें भी वहाँ पर जगह दे पाए। तो हमारा एक आपसे अनुरोध है कि आगे से जब भी इस तरह की कार्रवाई हो विधानसभा की, तो जो एक्रीडेटेड पत्रकार हैं, कम से कम उनको अगर या फिर जगह प्रोवाइड कर दी जाए, या फिर उनको जो है बजट सेशन का पूरी
से वो कम अपने मोबाइल से तो भाषण सुन सके, क्योंकि जब गैलरी में वो बैठते हैं तो इतना शोर होता है कि वहाँ पर पूरा बजट सत्र जो है सुना नहीं जा सकता। तो अगर हम लोग को ये इस बात बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो खबर था वो लिंक के जरिए हम लोग सुन पाए। आपका मकसद ये है कि पूरे का पूरा सेशन ही हम आपको लिंक दे दें। तो हम बहुत अच्छी तरीके से सुन पाएंगे। आपकी जो शंकाएं रहती हैं कि सोशल मीडिया उसका इस्तेमाल कर लेता है, आप उनको ना दे करके कम से कम जो एक्रीडेटेड पत्रकार हैं उन तक तो ये लिंक प्रोवाइड कराएं। वैसे कि आप संसद की जो परंपराएं फॉलो कर रहे हो, संसद तो टीवी पे सारी चलती है, पूरी की पूरी कार्रवाई चलती है। और सिर्फ जो सोशल मीडिया वाला पॉइंट है वो तो एडिट ऑलरेडी हो ही रहा है, तो अभी भी हो रहा है। ऐसे संसद टीवी की पूरी की पूरी कार्रवाई चलती है, तो आप ऐसे लिंक प्रोवाइड करा देंगे तो सबको सुविधा होगी। वो सोशल मीडिया वाला है कोई काटो तो सर हम भी अपने आप को अंत्योदय नहीं समझेंगे। और अब कोई गलत वर्ड बोल जाता है या कोई निकल जाता है तो आप कार्रवाई में से वैसे ही निकाल देते हो, तो वो तो वैसे ही कानूनी अपराध हो जाएगा। चलिए, हम इसके बारे में हमारे विधानसभा के अंदर हम अगली फिजिबिलिटी है, तो मुझे तो कोई कम से कम मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जितनी कोई हमने क्या छुपाना है, जब एक बार सीधा आ ही रहा है, छुपाना क्या है। देखिए, पूरे सत्र में विपक्ष जो है वो कहीं पर भी सिंसियर नज़र नहीं आया। चाहे वो राज्यपाल जी का अभिभाषण था या बजट के अंदर चर्चा के अंदर भी इस प्रकार से जब बहुत इम्पोर्टेंट बिल पास हो रहे हैं, आपने वॉकआउट कर लिया एक बार, मैं समझता हूँ कि सफिशेंट था। दूसरी बार भी अगर उसी प्रकार वॉकआउट करके बिलों की चर्चा के अंदर भाग लेते तो लोगों को ये जाता कि भी कोई भी गलत बिल ना पास हो किसी, क्योंकि एक सत्ता पक्ष की अपनी सोच होती है, विपक्ष की अपनी सोच होती है, और कुछ ना कुछ जब विपक्ष जो है वो सुझाव देता है, और ये खासियत मैं आदरणीय मनोहर लाल जी की मानूंगा कि वो मान भी लेते हैं, जो ठीक सुझाव है उसको मान भी लेते हैं। तो इन बिलों के भी अंदर कोई अच्छे सुझाव अगर उनके आते, हाँ, तो वो जो उसको मान लेते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा कि जो डेड बॉडी के ऊपर सुझाव आया उसको हमने अगले दिन सीएम साहब ने कहा कोई बात नहीं, अगर गलती है तो उसको ठीक कर लेते हैं, वो करके उसको लेकर के आए। इसी प्रकार से पिछली बार एक बिल था जो हमने उसको भेजा था, सेलेक्ट कमेटी को भेजा था। मतलब ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे कि सेलेक्ट कमेटी को बिल जा रहे हैं। पिछली बार 2 बिल हमने अभी तक भेजे हैं। तो हम जो सकारात्मक आलोचना सरकार की वो करनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी लगता है कि जनहित के विरुद्ध कोई अगर बिल पास हो रहा है या जनहित के अंदर कोई संशोधन किया जाना जरूरी है, वो विपक्ष को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से वॉकआउट करके उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से अपने उसको जो है वो दूर किया है, वो जिम्मेवारी उन्होंने निभाई नहीं। वॉकआउट का समझना चाह रहा मैं कि जो ऐसे पानी के ऊपर कांग्रेस ने वॉकआउट किया 3 बार वॉकआउट करने के लिए वो बाहर जा रहे हैं, 4-5 अंदर ही खड़े हैं और वो गेट पे ही सारे खड़े होकर के वापस फिर अंदर आकर के बैठ के वॉकआउट के लिए बाहर जाना होता है या वहीं थोड़ा ऐसा होता है। एक बार ये जो है वॉकआउट जो होते हैं ये सिंबॉलिक होते हैं कि अपना एक विरोध प्रकट करने का एक तरीका है, लेकिन ये नहीं है कि वॉकआउट करके तो एक बार मुड़ के आए ही नहीं, ऐसा नहीं होता। वॉकआउट करके, पर मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि एक ही मुद्दे, एक, हाँ, हाउस से बाहर जाना होता। 4-5 लोग तो हाउस के अंदर ही थे और वो गेट पे खड़े थे, तो बाहर गए भी नहीं और उसको वॉकआउट कहेंगे? हाँ, नहीं, वो उन द्वारा जो किया गया वॉकआउट है। अब वो क्योंकि नेता विपक्ष जो है, नेता विपक्ष की अगुवाई में सब लोग ने, अब कल चिरंजीव राव जी हालांकि वो बैठे ही रहे वहाँ पे, बैठे रहे, वो नहीं गए बाहर। हाँ जी, नीरज शर्मा भी अंदर बैठ गया। और ये सर हाउस की प्रोसीडिंग से हटते हैं, हाँ। जो आजकल माहौल चल रहा है स्पीकर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। महाराष्ट्र ले लो और मध्य प्रदेश में ले लो, कई विधायकों को तो कौन स्पीकर, ये मैं जानना
विचार से जो हाउस में प्रोसीडिंग अंदर होती है उसमें क्या स्पीकर का जो डिसीजन है सुप्रीम होना चाहिए? शुड इट बी ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी कि ये मतलब स्पीकर का डिसीजन फाइनल होना चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ तक विधानसभा के अंदर की कार्रवाई है उसमें तो स्पीकर इज सुप्रीम। स्पीकर की कार्रवाई को, विधानसभा की कार्रवाई को किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। विधानसभा के बाहर की कार्रवाई जो कोई होती है उसको आप कोर्ट के अंदर भी ले जा सकते हैं, कोर्ट के अंदर चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा अभी आपने एक चीज़ देखी थी कि अभय सिंह चौटाला जी के मामले में हमने उनको असेंबली से बाहर जाने के लिए कहा था 2 दिन के लिए। उसके लिए एक प्रोविज़न है कि एक मोशन आना चाहिए, मोशन नहीं हुआ, वो कोर्ट में चले गए कि वो मुझे उसका वो मिलना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने भी, हमने कहा कि ये विधानसभा के अंदर की कार्रवाई है, इसके अंदर कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकती। उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, ये कोई हमने नहीं तय किया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये स्पीकर साहब विधेयकों पर जो फटाफट पारित कर दिए जाते हैं, इसका कोई चर्चा का टाइम फिक्स हो और विपक्ष को भी अलर्ट किया जाए, ऐसा कोई स्टेप आप ले सकते हैं? ऐसा है कि हम 3 दिन पहले उन बिल्स को उनके पास भेजते हैं ताकि वो उन बिल के ऊपर पढ़ करके अगर कुछ बोलना चाहें तो वो तैयारी करके आए। और जब हम बिल पेश करते हैं तो एक समय आता है कि जब कोई भी विपक्ष का साथी अगर अपनी बात रहना चाहिए, कोई अमेंडमेंट पेश करना चाहे तो वो पेश कर सकता है। लेकिन जब कोई विपक्ष का साथी खड़ा ही नहीं होता तो फिर तो हमें साथ के साथ पास ही करना होता है। अगर कोई विपक्ष का माननीय विधायक ये कहे कि मैं इस बिल के ऊपर बोलना चाहता हूँ तो निश्चित तौर पर हम समय देते हैं। इसका मतलब ये है, आपका ये कहना है कि विपक्ष लापरवाह है? अब कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, कहीं ना कहीं विपक्ष जो एक उसकी विधायक की जिम्मेवारी है, विधायक को सदन के अंदर, वो उसको एक अच्छे ढंग से नहीं निभा रहा। है जी, संशोधित था, पहले दिन आया था ना, उसके बाद फिर संशोधन उन्होंने रखा था, फिर अगले दिन संशोधित बिल पेश किया। विधानसभा में एक मामला है जी, चेयर के ऊपर सवाल उठे, उस मामले को कैसे देखते हैं? खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उठाए, रणबीर गंगवा चेयर कर रहे थे, तो सवाल उठाए कि बिना पार्टी के नाम दिए हुए कैसे विधायक को बुलवाया गया? देखिए, वैसे तो रूलिंग भी मांगी उन्होंने, हालांकि रूलिंग भी नहीं दे पाए थे। वैसे तो जो भी सदन के अंदर बोलने की इजाज़त दी जाती है वो लिस्ट आती है अपने लीडर ऑफ द पार्टी की तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पीकर के ऊपर पूरा प्रतिबंध है। स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर ने एक बात कही थी कि ये जो समय है, जो आपका पार्टी का समय है, हम उसमें काउंट नहीं करेंगे, उसको उनको वोट बोलने की इजाज़त वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पीकर कोई भी हाउस के अंदर डिसीजन लेता, आल्दो देयर इज ए रूल के भी हम जो उनका टाइम अलॉटेड है उस अलॉटेड टाइम में जो वो लिस्ट देंगे वो बोले। लेकिन अलॉटेड टाइम से बाहर वो स्पीकर की मर्जी है किसको बुलवाना है किसको नहीं बुलवाना। चीफ मिनिस्टर उन्होंने बड़े सवाल उठाए कि मजाक उड़ाने के लिए आप ऐसा करते हो, मजे लेने के लिए, चलिए देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा है कि कुछ अध्यक्ष जी एक जानकारी और चाहेंगे। 1 मिनट ये तो हो जाने दे भाई। अच्छा ठीक है। ये जो एक्चुअली क्या है कि ये तो मैं कहूँगा कि अब उनकी समझदारी के ऊपर है। वैसे तो स्पीकर के डिसीजन के ऊपर कोई सवाल उठा नहीं सकता। अध्यक्ष एक जानकारी और चाहेंगे, जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें अगर कोई पार्टी व्हिप जारी करती है तो कर ही नहीं सकते। क्या अगर जारी कर देते हैं कोर्ट में जा सकते हैं? व्हिप जो है वो हाउस के अंदर जारी होता है, हाउस के बाहर व्हिप जारी नहीं हो सकता। जो राज्यसभा में वैसे अलाउड नहीं है, पर क्योंकि बाहर है वो विधानसभा के अंदर नहीं है। विधानसभा के अंदर जो काउंटिंग होनी है या जो भी व्हिप है वो विधानसभा के अंदर लागू होता है। सर ये जो डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड है, ये हमारा जो इतना पुराना रिकॉर्ड डिजिटल की है, ये पहली एग्जाम्पल होगी हरियाणा असेंबली की, और भी कोई कंट्री में इस तरीके के एग्जाम्पल है इतना?
नहीं, देखिए ऐसा है कि 60 साल का रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना कोई आसान काम तो था नहीं। बाकी की जो असेंबलीज हैं वो साथ के साथ डिजिटलाइज करी जाती हैं, डिजिटलाइजेशन तो करते हैं, वो साथ साथ करते रहते हैं, करंट करते। हाँ, अभी तो हमने तो मतलब ये समझिए कि पंजाब, अभी तक पंजाब ने शायद शुरू भी नहीं किया कहीं। अब नेवा का भी उन्होंने हमारे से बात शुरू किया, अभी वो नेवा का उन्होंने शायद इसी सेशन के अंदर किया है। इसी तरीके जो डिजिटलाइजेशन है वो हमने बड़ी मेहनत के साथ किया, और पंजाब तो अभी नज़दीक भी नहीं है कहीं। शुरुआत तो उन्होंने सर हमारे से पहले कर दी थी। ऐसा एक और सोर्स सुनिए जो मुझे बताया कि शुरुआत हुई सी बहुत देर पहले, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। अब उन्होंने हमारी नकल मारी है। जो हिमाचल में जो कार्रवाई हुई है 6 विधायकों के जो आयोग ठहराया गया है, उसमें ये कारण दिया गया है कि वो राज्यसभा चुनाव में शामिल नहीं हुए, इसलिए राज्यसभा चुनाव के लिए जो व्हिप जारी हुआ उसको लेकर उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। दूसरा जब बजट पारित होना था उसको लेकर व्हिप जब जारी हुआ वो सदन में नहीं पहुंचे, क्या कार्यवाही बनती है सर दंड? देखिए, जहाँ तक तो राज्यसभा का सवाल है उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन सदन के अंदर अगर व्हिप जारी हुआ है बजट के अंदर कोई प्रस्ताव के ऊपर, वो अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो उसको लेकर सर वो कोर्ट जा सकते हैं, जिसके ऊपर कोर्ट तो सबके लिए खुला है। सेशन के टाइम नहीं, सेशन के अंदर जो मतलब हाउस के अंदर। स्पीकर ने जो ऑर्डर लिखा है ना, उसमें का जिक्र ही नहीं किया। उसमें उसने जिक्र किया है कि ऑन द फाइनेंशियल बिल पर उनको गिरफ्तारी किया